हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पोकायोका। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसमें गलती हो ही ना सके? हम सब में गलती होती है, लेकिन अगर मशीन आपको गलती करने ही ना दे तो? ऐसे सीट बेल्ट का अलार्म क्यों बजता है, कभी सोचा है? सही है, पोकायोका। जीरो डिफेक्ट कैसे हासिल किए जाते हैं? जवाब है पोकायोका। गलती इंसान करता है, लेकिन समझदार सिस्टम गलती होने नहीं देता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर सिंह और हम आपका वेलकम करते हैं क्वालिटी स्मार्ट नॉलेज चैनल पर। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज पोकायोका। पोकायोका मीन्स होता है मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रिवेंशन। मीन्स क्या होता है? गलती रोधक, मिस्टेक प्रूफिंग या त्रुटि रोकथाम, एरर प्रिवेंशन। ये क्या कहता है? इट इज ए टेक्निकल डेवलप्ड बाय सियागो सिंगो टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर बिफोर दे हैपन और टू इमीडिएटली डिटेक्ट देम। मीन्स यह एक तकनीक है जिसे सियागो सिंगो ने विकसित किया था, जिसका उद्देश्य मानवीय गलतियों को रोकने से पहले रोकना या उन्हें तुरंत पहचान कर लेता है। सरल शब्दों में बात करें तो पोकायोका ऐसी व्यवस्था है जो करते समय गलती होने की संभावना को कम कर देती है या गलती होते ही संकेत दे देती है ताकि नुकसान या दोषपूर्ण उत्पादन न हो। इसके मेन आइडियाज क्या है, मुख्य विचार क्या है? ह्यूमन मेक्स मिस्टेक, मतलब मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग वर्कर्स डिजाइन सिस्टम सो मिस्टेक्स। मीन्स इसलिए कर्मचारियों को दोष देने की बजाय ऐसी प्रणाली या सिस्टम डिजाइन की जानी चाहिए कि गलतियां कैन नॉट हैपन, मतलब हो ही न सके, और आर इमीडिएटली डिटेक्ट, या तुरंत पहचान कर ली जाए। अर्थात समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि प्रक्रिया प्रोसेस में सुधार करने की आवश्यकता होती है। पोकायोका दो तरह के होते हैं। पोकायोका मेन टू टाइप में कैटेगराइज हैं। जैसे पहला है प्रिवेंशन टाइप, सेकंड है डिडक्शन टाइप। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिवेंशन टाइप। प्रिवेंशन टाइप में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पोकायोका सिस्टम अ प्रोसेस इज डिजाइन सो दैट द डिफेक्ट और मिस्टेक इज इम्पॉसिबल टू ओकर। मतलब इस प्रकार के पोकायोका सिस्टम में प्रक्रिया प्रोसेस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि दोष या गलतियां होना असंभव हो जाए। सरल शब्दों में बात करें तो प्रिवेंशन पोकायोका शुरुआत में ही गलती होने की संभावना को समाप्त कर देता है। वी कैन प्रिवेंट द ओकर ऑफ ह्यूमन एरर बाई, मीन्स हम मानवीय त्रुटि ह्यूमन एरर की संभावना को निम्न तरीकों से रोक सकते हैं, जैसे कि इलिमिनेशन, मीन्स उन्मूलन। गलती की संभावना वाले चरण या कार्य को पूरी तरह से रोक देता है, दिस इज इलिमिनेशन। सेकंड है प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम। ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें गलती हो ही ना सके, दिस इज प्रिवेंशन। तीसरा है रिप्लेसमेंट, मीन्स प्रतिस्थापन। जटिल या त्रुटि जटिल या त्रुटि प्रवण प्रक्रिया को सरल या स्वचालित प्रणाली में बदल देना, दिस इज रिप्लेसमेंट। फोर्थ है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्या कहता है? सुविधा प्रदान करना, मतलब कार्य को इस प्रकार और स्पष्ट बनाना कि गलती संभावना कम हो जाए। उद्देश्य प्रक्रिया को इस तरह सुरक्षित और सरल बनाना कि त्रुटि की गुंजाइश ही ना रहे। चलिए समझते हैं सेकंड डिडक्शन टाइप। डिडक्शन टाइप क्या होता है? In this type of Poka-Yoka system, mistake or error are easily detected and corrected at the source of next workstation. We make sure that mistake do not turn into defect and reach to customer end. Means इस प्रकार के पोका-योका सिस्टम में गलतियां या त्रुटियां का सोर्स पर या अगले कार्य स्टेशन पर आसानी से पहचान लिया जाता है और तुरंत सुधार लिया जाता है। In simple word, deduction Poka-Yoka allowing the mistake to occur but provide some means of detecting, alerting and correcting. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गलती दोष डिफेक्ट में न बदले और ग्राहक तक न पहुंचे। सरल शब्दों में बात करें तो डिटेक्शन पोकायोका गलती होने की संभावना को पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन उसे पहचानने, चेतावनी देने और सुधारने की व्यवस्था प्रदान करता है। We can minimize the effect after occurring by
मतलब हम मानवीय त्रुटि होने के बाद उसके प्रभाव को निम्न तरीकों से कम कर सकते हैं, जैसे कि डिटेक्शन। डिटेक्शन मीन्स क्या होता है? पहचान, गलती को तुरंत पकड़ लेना। नेक्स्ट है करेक्टिंग और मिटिगेटिंग मीन्स सुधार या प्रभाव कम करना। गलती को ठीक करना या उसके नुकसान को कम करना, दिस इज करेक्टिंग और मिटिगेटिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रिवेंशंस पोकायोका जनरली कंसिडर बेटर देन द डिटेक्शन पोकायोका मीन्स निर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में सामान्यतः प्रिवेंशन पोकायोका को डिडक्शन पोकायोका से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना ही समाप्त कर दी जाती है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? कार सीट बेल्ट वार्निंग साउंड, मतलब यदि चालक या यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या होता है? यदि आप लोग गाड़ी चलाते होगे तो समझते होगे, यदि आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाओ तो गाड़ी क्या करता है? गाड़ी में अलार्म या बीप की आवाज आने लगती है। सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। एटीएम वार्निंग व्हेन कार्ड लेफ्ट इनसाइड मींस यदि कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे कोई भी ग्राहक हो, एटीएम में अपना कार्ड निकालना भूल जाता है तो उस समय क्या होता है? मशीन चेतावनी देती है या कार्ड को वापस बाहर निकाल देता है। आपने रियल लाइफ में इसको समझा भी होगा, देखा भी होगा। तीसरा एग्जांपल्स क्या है? मशीन अलार्म इफ पार्ट मिसिंग, यदि उत्पादन प्रक्रिया में कोई अनावश्यक भाग पार्ट मौजूद नहीं है तो मशीन अलार्म बजाकर संकेत देती है। ये सभी पोकायोका एरर डिटेक्शन के उदाहरण हैं जो गलतियों को तुरंत पहचानकर नुकसान होने से रोकते हैं। चलिए समझते हैं। थ्री टाइप ऑफ वेट्स और फंक्शंस, मतलब कार्य के आधार पर तीन प्रकार। पहला क्या है? कॉन्टेक्ट मेथड, ये क्या कहता है? डिटेक्ट्स फिजिकल डिफरेंस। चलिए समझते हैं हिंदी में। यदि कोई भाग सही आकार या स्थिति में नहीं है तो सिस्टम उसे पहचान लेता है। दिस इज कॉन्टेक्ट मेथड। सेकंड है फिक्स्ड वैल्यू मेथड, इसकी ये क्या कहता है? इंश्योर करेक्ट नंबर ऑफ एक्शन, जैसे कि यदि कृषि प्रक्रिया में 4 बोल्ट लगाने हैं तो ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि 4 बोल्ट लग गए हैं। तीसरा क्या है? मोशन स्टेप मेथड्स मीन्स क्रमिक चरण विधि, यह क्या कहता है? यह सुनिश्चित करता है कि कार्य सही क्रम सीक्वेंस में किया गया है, जैसे कि यदि कोई चरण छूट जाए या गलत क्रम में किया जाए तो सिस्टम तुरंत चेतावनी देता है। इन तीनों प्रकारों का उद्देश्य गलतियों को रोकना या तुरंत पहचान में मदद करना होता है। चलिए समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ पोकायोका। सबसे पहले क्या है? जीरो डिफेक्ट, मतलब शून्य दोष। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। गलतियों को पहले ही रोक देने से दोषपूर्ण उत्पादन बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दिस इज जीरो डिफेक्ट। सेकंड है रिड्यूस रिवर्क, पुनः कार्य में कमी। इसको समझते हैं। त्रुटियां या गलतियां तुरंत पकड़ ली जाती हैं जिससे दोबारा काम करने या रिवर्क करने की आवश्यकता हो जाती है। तीसरा है इम्प्रूव सेफ्टी, मतलब बेहतर सुरक्षा। गलतियों को रोकने से दुर्घटनाओं और जोखिम की संभावना कम हो जाती है। चौथा है लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट, मतलब जब प्रक्रिया में ही गलती रोकी या पहचानी जाती है तो अलग से बार बार निरीक्षण करने की लागत घट जाती है। जब से कि आप देखे भी होगा, अगर हम कोई चीज मशीन से ही सही कर दें तो उसको इंस्पेक्शन हम क्यों करेंगे? नहीं तो अगर हमारा मशीन में सही नहीं होगा कोई इशू तो आपने रियलाइज किया होगा, यदि आप कंपनीज में काम करते हैं तो पहले एक इंस्पेक्शन लगाते हैं, एक इंस्पेक्शन स्टेज लगाते हैं, फिर सेकंड इंस्पेक्शन स्टेज लगाते हैं ताकि मटेरियल डिफेक्टिव ना जा सके कस्टमर के एंड पे। लेकिन लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है? जब प्रक्रिया में गलती जब प्रक्रिया में ही गलती रोक दी जाए या पहचानी जाती है तो इस तो अलग से बार बार निरीक्षण करने की लागत घट जाती है। पांचवा है हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब उच्च ग्राहक संतुष्टि। बेहतर गुणवत्ता और काम दोषों के कारण
ग्राहक अधिक संतुष्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, यदि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देंगे तो, और कम दोषों के साथ मटेरियल देंगे, मतलब कम डिफेक्ट्स के साथ मटेरियल देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ देखेंगे, तो ग्राहक अधिक संतुष्ट होता है, जो कि हमें चाहिए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन काइजन एंड पोकायोका। दोस्तों, हम इस टॉपिक में जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि यदि आप काइजन के बारे में नहीं जानते हो तो आप हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, और हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके पहले काइजन को समझ लीजिए कि काइजन क्या होता है, ताकि आप पोकायोका को भी विस्तार से समझ पाएं। और काइजन और पोकायोका में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी समझ पाएं। जैसे समझ लेते हैं फीचर्स में है मीनिंग। मीनिंग काइजन्स में क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और पोकायोका में मिस्टेक प्रूफिंग। सेकंड है फोकस। काइजन क्या बोलता है? इम्प्रूव प्रोसेस ग्रेजुअली, एंड पोकायोका क्या बोलता है? प्रिवेंट एरर्स। तीसरा है अप्रोच। अप्रोच में काइजन का क्या कहना है? कल्चरल एंड सिस्टमेटिक। और पोकायोका क्या कहता है? टेक्निकल एंड डिजाइन बेस्ड। क्या होता है? स्कोप। काइजन क्या बोलता है? बोल्ड बोर्ड फिलोसफी। पोकायोका क्या बोलता है? स्पेसिफिक टेक्निक। पांचवा है एग्जाम्पल। जैसे काइजन क्या बोलता है? रीअरेंजिंग वर्कफ्लो। पोकायोका क्या बोलते हैं? यूएसपी से प्रिवेंट रॉन्ग इंटरेक्शन। चलिए समझते हैं कि पोकायोका और काइजन एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं। इसे इस तरह समझें। जैसे काइजन काइजन क्या करता है? आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव प्रोसेस। मीन्स काइजन समस्याओं का पहचान करता है और प्रक्रियाओं प्रोसेस में सुधार करता है। पोकायोका क्या करता है? इज वन ऑफ द टूल्स यूज्ड इनसाइड काइजन टू एलिमिनेट एरर्स। मीन्स पोकायोका उन उपकरणों टूल्स में से एक है जिसे काइजन के अंदर गलतियों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पोकायोका क्या करता है? काइजन के अंदर होने वाली गलतियों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं काइजन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो काइजन का आप फुल वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो को देख लें, ताकि पोकायोका और काइजन आप अच्छी तरीके से समझ सकें। इसे चलिए हम इस तरीके से समझते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। काइजन क्या कहता है? वी मस्ट इम्प्रूव, मतलब हमें सुधार करना है। अब पोकायोका क्या कहता है? लेट्स डिजाइन इट सो इट कांट हैपन। मीन्स पोकायोका, आइए ऐसी व्यवस्था बनाए कि गलती हो ही ना सके। अर्थात काइजन निरंतर सुधार की सोच देता है, और पोकायोका उस सुधार को व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक रूप से लागू करने का तरीका प्रदान करता है। इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त हो गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो क्वालिटी के किस टॉपिक पर चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।